हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर आता है उसके बारे में डिटेल से जाना था कि पिक्चर को कैसे हम इंसर्ट करते हैं और उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं बिना कोई सॉफ्टवेयर की मदद से। हम पिक्चर को वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में कैसे हम पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं शेप के बारे में कि हम शेप कैसे इंसर्ट करते हैं और उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, रिडिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, उसके बाद हम शेप में जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे कोई इतने सारे शेप अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे कुछ भी शेप यहाँ पे अपनी चूज से ले सकते हैं। अगर आपको कुछ और नया बनाना है शेप, जो बेसिक लाइन और है वो यहाँ पर सब अवेलेबल है, तो आप यहाँ से चूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ्री लाइन भी है, ये जो आप देख रहे हो इस पे आप क्लिक करेंगे तो फ्री फॉर्म है जिससे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसा शेप आप चाहिए वैसा शेप आप बना सकते हैं इस लाइन से। तो पहले हम बेसिक में चलते हैं कि हम कैसे रिडिजाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं, तो हम चलिए सपोज हमें ये शेप अच्छा लग रहा है तो हमने ये शेप को इंसर्ट किया। जैसे ही हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अलग से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसका नाम है शेप फॉर्मेट। आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे कि अब कैसे इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे हम इसको रिडिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये शेप इंसर्ट किया है वर्ड में। अब हम एक्सेल में भी ट्राई कर लेते हैं। एक्सेल में हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे शेप अवेलेबल है। यहाँ पे सपोज हमने ये वाला इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे भी एक शेप फॉर्मेट ओपन हो गया है। ऐसे ही सेम हम पावर पॉइंट में भी जाके देख सकते हैं। पावर पॉइंट में जाएंगे और शेप कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने ये इंसर्ट किया है। अब हम इसको रीडिजाइन कैसे कर सकते हैं। अब देखिए ये शेप फॉर्मेट के जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है ये सारे एक जैसे हैं, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट, तीनों में एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट। अब इसको कैसे हम यूज करें और कैसे हम अपनी शेप को एक नया लुक दे सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी हम पावर पॉइंट में समझेंगे और फिर उसको आप वर्ड और एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं इन सारे ऑप्शंस को। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है इंसर्ट शेप। आपने सपोज एक शेप इंसर्ट करके रखा है, आपको कुछ चेंज करना है, एडिट करना है शेप को, तो आप क्या करेंगे, एडिट शेप में जाएंगे। यहाँ पे एक चेंज शेप आता है, तो यहाँ पे आप इसकी जगह कोई और शेप भी ले सकते हैं। सपोज हमने ये शेप ले लिया। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है एडिट पॉइंट्स। एडिट पॉइंट्स में क्या होता है, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं। इसको हम वापस से अपने हिसाब से ऐसे ऊपर नीचे करके अलग अपना दे सकते हैं। इस तरीके से बना दिया हमने फ्लैग की तरह। तो एडिट पॉइंट्स में क्या होता है, मेन मेन पॉइंट्स हमारे सामने आ जाते हैं और हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ अलग शेप दे सकते हैं, कैसे भी करना चाहो आप। तो इस तरीके से आप शेप के एडिट पॉइंट्स में जाके आप उसको अलग ही शेप दे सकते हैं अपना। थोड़ा सा मॉडिफाई कुछ करना हो तो वैसा कर सकते हैं। तो इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं, कुछ अच्छा सा शेप ले लेते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। ब्लॉक, एरोज, बेसिक शेप्स है, लाइंस, एरो, स्टार, फ्लो चार्ट, इक्वेशन शेप भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल है शेप हमारे पास। तो अब समझते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, अगर सपोज आपको एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे जो आपको लिखना है। जैसे हमने लिखा है द लोटस पॉइंट। अब इसको मैं मिडल में लेके आ जाती हूँ। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स, कोई इमेज बना रहे हैं, कोई शेप दे रहे हैं,
तो आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है तो इसमें अवेलेबल नहीं है या आप उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते। जैसे हम शेप में भी लिख सकते हैं, जैसे हम कुछ लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन शेप में फिर क्या होगा कि हम जैसे चाहेंगे वैसे फ्रीली हम लोट नहीं लिख सकते। जैसे मैंने लोटस पॉइंट को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, जहाँ मैं चाहूँगी वहाँ मैं नहीं लिख सकती। ये अपने हिसाब से काम करता है और एक टेक्स्ट बॉक्स अलग से हम करेंगे, तो वो अपना अलग से काम करेगा। उसको हम जहाँ चाहेंगे वैसे मूव कर सकते हैं और जहाँ चाहें लिख सकते हैं। तो इसके लिए वो टेक्स्ट बॉक्स ज़्यादा ईज़ी रहता है। सपोज़ यहाँ पे हम एक और शेप लेते हैं। जैसे हमने ये शेप यहाँ पे इंसर्ट किया है एक और, अब हम क्या करेंगे, अब दोनों शेप को सेलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल ए दबाएंगे, सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम वापस शेप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे मर्ज शेप आता है, तो मर्ज शेप करेंगे तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। उसको क्या करना है, आपको यूनियन करना है, कंबाइन करना है। देखिए आप डिफरेंस देखिए, यूनियन पूरा एक शेप बन जाएगा। आपको कंबाइन करना है तो जो एक्स्ट्रा पार्ट इसके अंदर गया हुआ है वो व्हाइट में हो जाएगा। आपको फ्रेगमेंट में करना है, इंटरसेक्ट गायब हो जाएगा पूरा, सब्सट्रैक्ट माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मर्ज कर सकते हैं दो शेप को। तो हम यहाँ पे कंबाइन कर, अब ये पूरा एक शेप बन गया है। अब ये दो अलग शेप नहीं है, यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक शेप बन गया है, एक ग्रुपिंग हो गई है इनकी अपनी। अब हम इसको जहाँ पे भी मूव करेंगे ऐसे ये मूव हो जाएंगे। हमने इंसर्ट शेप के अलग अलग ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे समझ लिया। अब हम चलते हैं शेप स्टाइल। शेप स्टाइल में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे हम चाहते हैं वैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगर सपोज हमें ये कलर नहीं चाहिए, कुछ अपना अपना यूनिक बनाना है, तो हम यहाँ पे शेप फिल में जाएंगे। कोई भी कलर अगर आपको चूज करना है, प्लेन कलर, सिंगल कलर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आई ड्रॉपर में जाना है, चूज करना है पर्टिकुलर कलर, सपोज मुझे ये स्क्रीन कलर का, तो इस तरीके से आप आई ड्रॉपर में भी जा सकते हैं। मोर कलर्स यहाँ पे इतने सारे अवेलेबल है कलर्स, आप वो सब भी चूज कर सकते हैं। आपको अगर पिक्चर इंसर्ट करके पिक्चर डालना है तो आप फाइल में जाके पिक्चर भी डाल सकते हैं शेप में, इस तरीके से। आपको ग्रेडियंट में जाना है तो आप ग्रेडियंट में भी जाके चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, जो कलर आपने चूज किया है उसके हिसाब से। इसके अलावा आपको अगर कोई दूसरा चूज करना है तो आप मोर ग्रेडियंट में भी जा सकते हैं और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे हम ग्रेडियंट में गए और यहाँ पे अलग अलग कलर हम चूज कर सकते हैं, जैसे सपोज येलोइश देना है, फिर ग्रीनिश देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये चूज कर लिए। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। पिक्चर, अगर कोई टेक्सचर लेना है तो हम यहाँ पे टेक्सचर चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पैटर्न फिल भी आता है। पैटर्न फिल में यहाँ पे डॉट्स है, लाइंस है, आपको जिस तरीके से देना है यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे देखिए लाइन लाइन ब्लू कलर, और आपका इन लाइन का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाके लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। आपको बैकग्राउंड में कुछ देना है, जैसे सपोज ये रेड लाइन में दिया है तो हमें बैकग्राउंड ग्रीन देना है, ब्लैक देना है, येलो देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी पैटर्न फिल कर सकते हैं। स्लाइड बैकग्राउंड, जो स्लाइड का बैकग्राउंड है वही आपको लेना है, तो आप इस तरीके से ये चूज कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये सारे ऑप्शन समझ लिए शेप फिल के। टेक्सचर हो गया है, आई ड्रॉपर हो गया, पिक्चर, ग्रेडियंट, सारे ऑप्शंस हमने समझ लिए हैं। अब हम आते हैं शेप आउटलाइन। आउटलाइन में यहाँ पे जो भी कलर आपको देना है आप चूज कर सकते हैं। सपोज हमें रेडिश देना है और आप वो पर्टिकुलर कलर आई ड्रॉपर के हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो आपको कलर देना है। आपके स्क्रीन पे कोई है कलर वैसा और वो आपको देना है, उसके साथ मैचिंग करना है, तो आप वो आई ड्रॉपर के हिसाब से चूज कर सकते हैं। वेट में क्या होता है, आपको बॉर्डर लाइन कितनी बड़ी देनी है, कितनी चौड़ी देनी है, उसके हिसाब से है, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने वेट को 3 रख लिया है। अब डेसेस, अब आपको बॉर्डर लाइन किस तरह की देनी है, आपको
ऐसे लाइन देनी है या डॉट डॉट्स में देनी है। हम गए आउटलाइन में, डैशेस में गए और अब मोर लाइन्स। इस मोर लाइन्स में और क्लिक करेंगे तो हमारे पास और भी बहुत सारे लाइन्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम मोर लाइन्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ये खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको कौन-सा लाइन देना है, नो लाइन तो नो लाइन, आपको सॉलिड लाइन देना है तो वापस आ जाइए, आपको ग्रेडिएंट में लाइन देना है मतलब डबल कलर या 3-4 कलर में लाइन देनी है तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से लाइन दे सकते हैं। जैसे सपोज़ ये व्हाइट है तो हम इसको येलोइश कर देंगे। तो इस तरीके से आप 2-3 कलर चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने बॉर्डर लाइन कर दिया। उसके बाद आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आप जैसे सपोज़ 60 इसका कलर का पोजीशंस यहाँ पे हम मूव करके भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम लिख के कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है आपको, जिस पे हम सेलेक्ट करेंगे ना उसकी ट्रांसपेरेंसी होगी। फिर सपोज़ इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ानी है तो इस तरीके से जिस पे हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे उसकी ब्राइटनेस और उसका ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो ये ध्यान रखिए, ये पूरा शेप के बॉर्डर का ट्रांसपेरेंसी या ब्राइटनेस नहीं इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, ये पर्टिकुलर जिस कलर पर हम रख रहे हैं कर्सर उसी को ही करेगा। फिर विड्थ हमें कितनी देनी है, तो 3 इज बेटर। कंपाउंड टाइप यहाँ पे बॉर्डर का टाइप्स है, जैसे डबल में देना है, ट्रिपल में देना है, थिक थिन देना है या थिन थिक देना है, जैसे आप चाहते हैं। ट्रिपल में जाना है तो इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। हम थिन एंड थिक में चले जाते हैं। उसके बाद डिशेस का ये टाइप्स है, ये हमने देख लिया। अब कैप टाइप है, फ्लैट, स्क्वायर, राउंड जो आपको देना है। आप जैसे जैसे और इसमें एक्सपर्ट बनते जाएंगे तब आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। जॉइंट टाइप है, जॉइंट कैसे करना है, वो जो बॉर्डर है वो बेवल, मीटर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक नया बॉर्डर दे सकते हैं। अब हमने शेप आउटलाइन के बारे में पूरा समझ लिया। अब हम शेप इफेक्ट में जाते हैं। इसको एक कलर दे देते हैं कोई, सपोज ये कलर हमने दे दिया। अब हम शेप इफेक्ट में जाते हैं। अब समझते हैं, जैसे सपोज शेप इफेक्ट है, यहाँ पे हम शेप को क्या इफेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है बट आउटलाइन पूरी चली गई है। ये प्रेजेंट है, ये आप कैसे प्रेजेंट करना चाहेंगे। शैडो है कि आप अगर कोई शैडो देना चाहेंगे तो इसमें से कुछ शैडो चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन है कि आप सामने कुछ रिफ्लेक्शन देना चाहेंगे कि नहीं। ग्लो है, आप लाइटिंग देना चाहेंगे, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, कोई भी, सपोज ग्रीनिश हमने दी। फिर सॉफ्ट एजेस से अगर आप सॉफ्ट करना चाहेंगे तो बेवल है, यहाँ पे कुछ बेवल में यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है तो आप कुछ देना चाहेंगे तो। उसके बाद 3D रोटेशन है, आप कुछ रोटेट करना चाहेंगे अपने शेप को अलग तरीके से तो इस तरीके से यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको और ऑप्शंस चाहिए तो आप 3D रोटेशन ऑप्शंस ओपन करेंगे और फिर आप यहाँ पे डिग्री लिख सकते हैं कि आपको कितना डिग्री रोटेट करना है। एक्स वाई जेड कोई भी आपको कितना रोटेट करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ गए जो हमने सीखे थे, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, 3D फॉर्मेट, 3D रोटेशंस और फिर आपको क्या क्या करना है वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने शेप स्टाइल पूरा समझ लिया। अब हम वर्ड आर्ट स्टाइल में आते हैं। वर्ड आर्ट में जो सपोज ये जो हमने लिखा था द लोटस पॉइंट, ये अब वर्ड नहीं रहा, ये एक शेप बन गया है क्योंकि हमने इसको मर्ज कर दिया था इन तीनों चीजों को। तो अभी तक हमने जो डिजाइन किया है उसके साथ ये टेक्स्ट भी डिजाइन हो रहा था एज ए शेप। तो अब अगर हम इस वर्ड आर्ट स्टाइल को इस पे अप्लाई करेंगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी शेप बन चुका है, हमने इसको मर्ज कर चुके हैं। तो अगर हमें अब वर्ड स्टाइल कुछ और टेक्स्ट में कुछ करके देखते हैं
तो हम क्या करेंगे, पहले एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आएँगे, इसके लिए हम इंसर्ट करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स लेके आएँगे। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स लेके आए, तो ये क्रिएटिव हब हमने लिखा है। अब इस पे ये सारा वर्ड स्टाइल हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है कुछ, तो हम इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ये चूज़ नहीं करना, कुछ अलग लेके आना है, तो हम यहाँ पे अलग से कुछ टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई कलर लेना है, प्लेन कलर चाहिए, तो आप यहाँ से प्लेन कलर चूज़ कर सकते हैं। मोर कलर ऑप्शंस में जाके और दूसरे कलर्स भी ले सकते हैं। आई ड्रॉपर, अगर आपके स्क्रीन पे कोई कलर है, जैसे सपोज़ ये ग्रीन कलर है, तो हमने ये ग्रीन कलर को आई ड्रॉपर के हिसाब से चूज़ कर लिया, यहाँ पे लेके आ गए। अगर सपोज़ हमें यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट करना है, तो हम पिक्चर में जाएँगे, फ्रॉम ए फाइल जाएँगे और यहाँ पे ये सपोज़ हम इंसर्ट कर रहे हैं, ताकि ये हमारा क्रिएटिव हब में ये सारा आ जाए। तो हमने इस तरीके से, देखिए ये आ गया है हमारा। जैसे सपोज़ हमने इसको बड़ा किया, तो हमें ये थोड़ा कलरफुल दिखा ना, तो इस तरीके से इसके अंदर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ग्रेडिएंट में हमने पहले सीखा था, मोर ग्रेडिएंट में जाकर आप कोई दूसरे 3-4 एक कलर चूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारा पहले किया हुआ वो सारा इसमें आ चुका है। तो इस तरीके से हम ग्रेडिएंट में जाके यहाँ पे कलर चूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास टेक्सचर है अवेलेबल, तो ये टेक्सचर भी चूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो पैटर्न भी चूज़ कर सकते हैं, सपोज़ आपको ये देना है और आपको इसका कलर ग्रीन रखना है, तो आप ग्रीन रख सकते हैं। फिर इसका बैकग्राउंड सपोज़ येलो रखना है, तो येलोइश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पैटर्न फिल भी कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। सपोज़ कोई आउटलाइन देनी है, तो आप आउटलाइन दे सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आई ड्रॉपर के हिसाब से भी आउटलाइन चूज़ कर सकते हैं। आप इसकी आउटलाइन की वेट बढ़ा सकते हैं, जो जितना आपको देना है, इसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको डैशेज़ आ जाएँगे कि डॉट डॉट्स में देना है, लाइन में देना है, तो इस तरीके से देखिए आप चेंजेस हो रहा है यहाँ पे। तो हम सपोज़ ये देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पूरा समझ लिया है टेक्स्ट आउटलाइन के बारे में पूरा। अब चलते हैं टेक्स्ट इफ़ेक्ट के अंदर। बहुत सारे इफ़ेक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे शैडो है, रिफ्लेक्शन है। तो अगर आपको कोई शैडो देना है, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर रिफ्लेक्शन देना है आगे, तो ऐसे रिफ्लेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं। और सपोज़ आपको कुछ ग्लो देना है, बेवल, इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3D ऑप्शंस है, सारे अवेलेबल हैं। फिर 3D रोटेशंस, अगर आपको रोटेट कुछ करना है, इसको 3D रोटेशन में लिखना है, तो आप वैसे भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फिर ट्रांसफ़ॉर्म, आपको ऐसे कुछ लिखना है, गोलाई में लिखना है, हाफ सर्कल में लिखना है, जिस तरीके से भी आपको लिखना है, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए एक क्रिएटिव हब, कॉर्नर वाले सारे बड़े हो गए और मिडल वाले छोटे हो गए, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट इफेक्ट सारा हो गया है। अब आता है ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट के अंदर क्या होता है कि स्क्रीन रीडिंग में ये पता चल जाएगी ये क्या है। जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए ये उपयोगी होता है। तो उससे ये सुन के पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई इमेज है और वो इमेज क्या है, किस चीज़ का है। तो यहाँ पे हम जाके यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में शेप के बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये किस चीज़ का है। तो हमारे स्क्रीन में नहीं दिखाएगा, बट स्क्रीन रीडिंग में जब आएगा तब ये सारा बताएगा। अब आते हैं अरेंज में। अरेंज में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे हम और कुछ शेप्स इंसर्ट कर लेते हैं 2-3। सपोज हमने ये शेप लिया है, फिर ऐसा ही एक और शेप लेते हैं और उसको ग्रीनिश कर देते हैं और यहाँ पे भी एक ग्रीन शेप लगा देते हैं। अरेंज में क्या होता है कि हमें इन शेप को कैसे अरेंज करना है, किसको आगे लेके आना है, किसको पीछे लेके आना है। तो हम इस इमेज को सेंड बैकवर्ड कर देंगे, तो ये पिक्चर नीचे चला गया है। अब सपोज हमें इस पूरे को ऊपर लेके आना है, तो हम यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे या फिर हम राइट क्लिक करके भी ब्रिंग फ्रंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आ गया। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो एक क्रिएटिव हब लिखा था वो भी नीचे चला गया। तो हम वापस इसको अंडू करेंगे और एक काम करेंगे, हम इस टेक्स्ट को और इस शेप को दोनों को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम ब्रिंग फ्रंट कर देते हैं।
तो ये आ गया और ये सारे शेप नीचे चले गए। सपोज़ अब इसको अगर हमें ऊपर लाना है, तो हम ब्रिंग फॉरवर्ड इसको कर सकते हैं। नहीं, हमें वापस पीछे भेजना है, तो हम बैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेंड बैक और फ्रंट कर सकते हैं। अब आता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में क्या होता है कि आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी कि इसके अंदर आपके पास कितनी शेप है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, तो हमारे पास इतने सारे हैं। टेक्स्ट बॉक्स है, फ्री फ्रॉम शेप है, डायमंड शेप है 3, तो ये सारे आ गए हैं। तो अब अगर हमें किसी को हाइड करना है सपोज, तो ये इस तरीके से हम हाइड कर सकते हैं। हमें इस शेप को डिलीट नहीं करना है, बस खाली हाइड करना है फॉर सम रीजन, तो हम इसको हाइड कर सकते हैं इस तरीके से। अगर हमें इनका नाम चेंज करना है अपनी सुविधा के अनुसार, तो हम नाम भी चेंज कर सकते हैं। ग्रीन कर दिया, तो इस तरीके से हम नाम भी चेंज कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब वापस आते हैं हम अलाइन। आपको अलाइन करना है स्लाइड के, जैसे आपको लेफ्ट लेके जाना है, आपको सेंटर में लेके आना है, आपको राइट जाना है, आपको टॉप में जाना है। इस तरीके से जो शेप आप सेलेक्ट करेंगे वो अलाइन हो जाएगा जिस तरीके से आपको चाहिए, और अगर नहीं तो आप अपनी पोजीशन में वापस आ जाइए। अब आता है ग्रुप। ग्रुप देखिए ये इनएक्टिव है क्योंकि अभी तक हमने एक ही शेप को सेलेक्ट करके रखा है। जब तक हम 2-3 शेप को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये ग्रुप इनएक्टिव ही रहेगा। इसको एक्टिव करने के लिए देखिए हम 2-3 और सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये एक्टिव हो गया है। अब क्या होगा ग्रुप में, जैसे सपोज ये सारा है, हमने अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ा, अब हम इसका ग्रुपिंग कर देंगे तो ये सारा एक साथ काम करेंगे। जैसे हमने ग्रुप कर दिया इनको, तो ये पूरा ग्रुप हो गया है। अब पूरा एक इमेज बन गया है। अब देखिए ये क्रिएटिव हब है, वो टेक्स्ट है इसलिए वो ग्रुप में नहीं आया है। तो ये जैसे है तो इसको हम मूव करेंगे, ये एक साथ ही मूव होगा, और इसको हम अलग से मूव कर सकते हैं इस तरीके से। अब अगर हमें अनग्रुपिंग करनी है तो हम इसी पे क्लिक करेंगे और अनग्रुप कर देंगे, तो ये वापस सारे अलग अलग आ जाएंगे। अब आता है रोटेट। रोटेट में क्या होता है, आपको किस तरीके से रोटेट करना है इसको। अगर लेफ्ट, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, जिस तरीके से भी आप रोटेट करना चाहें आप यहाँ पे ऑप्शंस क्लिक करके कर सकते हैं। अभी हमें नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे। सपोज ये सारा है, इनको हम एक बार ग्रुपिंग कर देते हैं वापस से ग्रुप। अब हमें ये शेप का साइज कम करना है, चेंज करना है, हाइट और विड्थ, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमें 7 चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे 10 चाहिए, तो आपको कोई पर्टिकुलर साइज में चाहिए तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, यहाँ पे हाइट और विड्थ। अब सपोज आपने इतना अच्छा ये शेप डिजाइन कर दिया है, ये तो बेसिक्स मैंने आपको सिखाया है, अच्छे अच्छे इमेजेस आप इस शेप से बना सकते हो। तो अब हमने ये शेप बना लिया है, पूरा अच्छे से डिजाइन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करना है, तो हम सेव करेंगे, तो सेव एज में जाएंगे और डेस्कटॉप में सेव कर देंगे। सपोज पिक्चर में हम जाके सेव कर देंगे, हमें जेपीजी में करना है तो हम जेपीजी में जाके सेव कर देंगे। जस्ट दिस वन, यस, तो ये जेपीजी में सेव हो गया है। अब सपोज अगर हमें पीएनजी में करना है इस शेप को, तो हम यहाँ पे जाएंगे, सेव एज पिक्चर करेंगे और यहाँ पे पीएनजी पिक्चर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पीएनजी ऑटोमेटिकली आ गया है तो हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दूसरा जीआईएफ या पीएनजी और कुछ करना है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं दूसरा। पीएनजी आया तो यहाँ पे हम सेव करते हैं, तो सेव किया, यहाँ पे ये सेव हो गया है। अब हम जाएंगे पिक्चर्स, यहाँ पे देखिए इसका बैकग्राउंड कुछ नहीं है, राइट, और इसमें वाइट बैकग्राउंड आ गया है। ये जेपीजी में हमने सेव किया था और ये हमने पीएनजी में किया था। तो इस तरीके से आप ये जो डिजाइन करते हैं इसको सेव करना भी हमने सीख लिया है। तो ये तो हमने शेप फॉर्मेट के बारे में आज जाना, उसके सारे ऑप्शंस कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में हमने समझा, और इन सारे ऑप्शंस को यूज करके हम और डिजाइन बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, वेब इमेज बना सकते हैं, ग्राफिक्स का सारा काम कर सकते हैं। मैंने शेप से बहुत सारे फोटोज बनाए हैं,
ब्लैक एंड व्हाइट, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आप इस तरीके से भी अपने इमेजेस बना सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में शेप के बारे में जाना, कैसे हम यूज़ करके इमेजेस बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने कुछ नया सीखा है आज, तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें कि आपने आज कुछ नया क्या सीखा है और आप क्या और नया सीखना चाहते हैं हमसे, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़िन्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन सभी चीज़ों को अच्छे से सीख कर अपनी लाइफ में इनका यूज़ कर सकते हैं। अपने वर्क को और ईज़ी कर सकते हैं। थैंक यू।